अंश वही मिलेगा जहाँ देवी पहुंचकर भी नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा है, किसी अपने की लाश पर सजेगा शुक्र का नाश। हम जानते हैं गुरु शुक्राचार्य ने उसे यहीं कहीं छुपाया होगा। एक तो इस अवस्था में हम तो उनसे युद्ध करने के लायक भी नहीं है। कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा, परंतु कैसे? शायद इसलिए क्योंकि गुरु शुक्राचार्य का अंश जो हमारे भीतर था वो अब नहीं रहा। शायद इसलिए अब हमें कोई और दृश्य दिखाई नहीं दे रहा। जो भी हो जाए, हम कमजोर नहीं पड़ सकते। हम भले ही कमजोर जरूर हो गए, लेकिन हमारी चाह कमजोर नहीं हुई है। हमें रास्ता अवश्य मिलेगा, बस राह ढूंढने की देर है। चीखने चिल्लाने से क्या होगा गुरु शुक्र? अगर चीखने और चिल्लाने से युद्ध जीता जाता तो ये युद्ध तुम कब के जीत जाते। युद्ध के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है, नेक इरादे की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ देवी के पास है। और तेरे पास क्या है मूर्ख? सिर्फ ही तेरी जुबान, जो मैं अभी इसी वक्त खींचकर खत्म कर दूंगी। कर लो जो करना है कर लो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारा भी अंत होगा। गुरु शुक्र तुम्हारे असुर कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद तुम जानते नहीं गुरु शुक्र, अपनी ऊंची अहंकारी नाक के नीचे झांक कर देखो कि तुम्हारे असुर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हो नारद मुनि? क्या मतलब कि मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं? हो ही नहीं सकता। बताओ कौन है वो? तुम्हें तो अवश्य कुछ नहीं दिखाई देगा। नाक इतनी ऊंची जो रखी है, नाक को थोड़ी नीची करो और जरा आसपास देखो, क्योंकि एक चीज है जो मुझे साफ दिखाई दे रही है, तुम्हारी हार। पहचाना देवी? मैं वही हूं, वही जिस पे तुमने पृथ्वी को नरक बनाने का आरोप लगाया था, और यह भी कहा था देवी कि मैं इस पृथ्वी में ही समा जाऊंगा। हाँ देवी, मैं नरकासुर हूं, वही जिसके मंदिर में ही तुमने उसका वध कर दिया था, और वध करने के बाद तुमने मेरा शस्त्र भी चुरा लिया था। यही शस्त्र था ना वो? गुरु शुक्र ने यह शस्त्र पुनः प्राप्त कर लिया और मुझे लौटा दिया, ताकि मैं इसका इस्तेमाल उस पर कर सकूं जिस पर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण। प्रणाम देवी। मैं केवल आपको यह कहने के लिए आया हूं आज, धर्म युद्ध जीतने के लिए कभी कभी धर्म को अपनी सीमा लांघकर अधर्म के रास्ते पर चलने का दिखावा जरूर करना पड़ता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म के अनुयायी अधर्मी हो गए। वो तो केवल अपना कर्म पूरा कर रहे हैं।
देवी की तरह टाइगर भी असुरों को अपना शत्रु समझता है, मुझसे नफरत करता है। और सबसे बड़ी नफरत को चुनौती सिर्फ सबसे गहरा रिश्ता ही दे सकता है, माँ बाप और बच्चे का रिश्ता। टाइगर बहुत छोटा था जब उसके पिता गुजर गए थे। एक बिना बाप के बच्चे की उसके बाप के लिए तड़प कुछ और ही है जलंधर। अब यही दबी छिपी तड़प धीरे धीरे मेरे सबसे बड़े शत्रु के सबसे खास साथी को मेरी तरफ खींच लेगी। शायद आप सही हो सकते हैं गुरु शुक्र, लेकिन उसकी मरी हुई माँ को फिर जिंदा करने की बात, वो वचन, कहीं उसे भरोसा दिलाने के लिए आप दोबारा उसकी माँ को। लालच जलंधर, सिर्फ लालच। और यह जरूरी नहीं कि हर लालच पूरी हो, लेकिन अपने माँ को दोबारा जिंदा देखने की लालसा ही टाइगर को आखिर तक मेरा साथ देने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि पापा फिर से परिवार को जोड़ने वाले जो हैं सुखी परिवार। हम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं भगवान। युद्ध के लिए तैयार है अब हम। और अच्छी बात तो ये है कि ये सब टाइगर के कारण हो पाया है। देवी, शुक्र ने टाइगर को बंदी बना के रखा है। उसकी जान खतरे में, चलो हमारे साथ। इसका मतलब तो यही हुआ कि गुरु शुक्राचार्य को टाइगर की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। नहीं, हम उसे कोई हानि नहीं पहुंचने दे सकते। उसे एक खरोच तक नहीं आएगी। चलिए देवर्षि। हाँ रुकिए देवर्षि, क्या हुआ? आज आपने मुझे देखकर मेरा नाम नहीं जपा? आपने मुझे देखकर नारायण नारायण तो कहा ही नहीं। हाँ, वो टाइगर को लेके परेशान हूं इसलिए। सबको अपनी बातों से उलझन में डालने वाले आज खुद ही चिंतित है। वैसे आपने मुझे पहचान तो लिया ना, या फिर आप चिंता के कारण अपनी स्मरण शक्ति खो चुके हैं? हाँ, पहचाना। हम आप तुम देवर्षि हो ही नहीं सकते। मायासुर, अपने भ्रम के जाल में हमें फंसाकर गुरु शुक्राचार्य के पास ले जाना चाहते थे ना तुम? ठीक है, तुम वही करोगे जो करने आए थे। हमें बंदी बनाकर गुरु शुक्राचार्य के पास ले जाओगे तुम। हे आदिशक्ति, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली विश्वम्भरी, सारा संसार तेरा और तू ही कल्याणकारी। हे नवदुर्गा, आज हमें सर्वशत्रु विनाशिनी बना दे मां।
टाइगर, तुम ठीक हो गए? महाकाल समाप्त हुआ देवी। अभी पृथ्वी पुनः शांति और सुख के साथ अपना रूप धारण कर लेगी, और ये केवल आपके कारण ही संभव हो पाया देवी। आज आपने सिद्ध कर दिया, आप देवी इसलिए नहीं है कि आप त्रिदेव की शक्तियों से बनी, इसलिए है क्योंकि आप समस्त संसार के सृजन, पालन और पतन की रक्षा करते हैं। आप वो शक्ति है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जोड़े रखती है। आप देवी हैं क्योंकि स्वयं त्रिदेव आप पर निर्भर करते हैं देवी। नारायण नारायण। देवी, आपकी इस यात्रा का छोटा सा भाग बनना यह हमारा सौभाग्य था। देवश्री, हमारी ये यात्रा आपके बिना अधूरी होती। आपका शत शत धन्यवाद। वैसे देवी का काम होता है अपने भक्तों को राह दिखाना, किंतु आप देवों ने अलग अलग प्रकार से हमारी हर उस क्षण में मदद की है जब हम दिशाहीन हो चले थे। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे, और हम जानते हैं कि इस ऋण को उतारने का केवल एक ही तरीका है कि हम अपना कर्तव्य करते रहें। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए देवश्री। मैं आज्ञा देते।